Previous class we have seen the motion equations for uniform acceleration motion. यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन किसको कहते हैं? जिसमें एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहता है। पता कैसे करते हैं कोई चीज़ यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन में? सर आप बोले तो एक्सीलरेशन कांस्टेंट रहेगा, तो अरे एक्सीलरेशन कांस्टेंट है कि नहीं देख के कैसे पता करेंगे? ये भी हम लोग डिस्कशन किए थे कि एक्सीलरेशन के चलते चेंज इन वेलोसिटी होता है कि चेंज इन वेलोसिटी होने से एक्सीलरेशन होता है। कौन सा सही है? एक्सीलरेशन के लिए चेंज इन वेलोसिटी होता है कि चेंज इन वेलोसिटी के लिए एक्सीलरेशन होता है? हाँ देखो, जब तुम गाड़ी में जाते हो एक्सीलरेटर दबाते हो तभी ना वेलोसिटी बदलता है। मतलब एक्सीलरेशन इज द कॉज ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। ये साइंस में ना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसको याद रखना है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। कौन कॉज है कौन इफेक्ट है? बम गिरने से कुछ लोग मर जाते हैं कि कुछ लोग मर जाने से बम गिरता है? नहीं सर, बम गिरने से मर जाते हैं। हाँ, तो कॉज हो गया बम का गिरना, जैसे अभी इसराइल वगैरह में, हमास वगैरह में हो रहा है। तो बम गिरा तो कुछ लोगों की जानें निकल गई। तो कॉज क्या है इफेक्ट क्या है जानना जरूरी है। एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी। इससे ये पता नहीं चल रहा है कि एक्सीलरेशन के लिए चेंज इन वेलोसिटी होता है कि चेंज इन वेलोसिटी के लिए एक्सीलरेशन होता है। क्लॉज तो ये है कि जब कोई बॉडी एक्सीलरेट करता है तब उसका वेलोसिटी बदलता है। तो फिर क्वेश्चन दिमाग में आता है कि सर एक्सीलरेशन क्यों होता है? क्यों होता है कोई बॉडी का एक्सीलरेशन? जब उसके ऊपर कोई फोर्स आएगा। जब भी किसी बॉडी के ऊपर एक फोर्स आएगा उसका एक्सीलरेशन होगा। एक्सीलरेशन होगा तो वेलोसिटी बदलेगा। तो कॉज हो गया फोर्स। कोई बॉडी कांस्टेंट एक्सीलरेशन में कब जाएगा? हम जानते हैं कि एक्सीलरेशन ऑफ ए बॉडी इज गिवन बाय फोर्स डिवाइडेड बाय मास। A इज इक्वल टू F/m और F इज इक्वल टू ma वाला रिलेशन तो आप पढ़े होंगे। तो A इज इक्वल टू F/m। एक्सीलरेशन इज फोर्स बाय मास। एक्सीलरेशन कांस्टेंट चाहिए किसका? कोई एक मास m का, तो उसके लिए फोर्स भी कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब कोई मोशन में अगर कोई बॉडी के ऊपर एक कांस्टेंट फोर्स आ रहा है तो वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है। समझ में आया क्या? कांस्टेंट फोर्स आ रहा था। जैसे प्रीवियस केसेस में भी एग्जांपल दिया था, कोई बॉल को मैं ऐसे फेंका, हवा में गया, ऐसे गिरा। ड्यूरिंग दिस फ्लाइट जब ये उड़ते हुए जा रहा था तब उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स आ रहा था जो कि उसका वेट है। वो फोर्स तो इसके ऊपर बरकरार था हर जगह, चाहे ये कहीं भी रहे फोर्स तो वही था। यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर भी वही है, हर जगह फोर्स कांस्टेंट था। मतलब ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है ना। अब प्रीवियस क्लास हम लोग ये डिस्कशंस किए, थोड़ा याद ताजा कर लेते हैं। तो खाली फॉर्मूले लिख देंगे। फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। कोई बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, क्या क्या फॉर्मूला अभी तक हम जानते हैं? पहला फॉर्मूला जानते हैं कि v इज इक्वल टू u प्लस at, जिसमें v क्या है? फाइनल वेलोसिटी, u है इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सीलरेशन। सो v इज द वेलोसिटी आफ्टर t सेकेंड्स। कोई बॉडी का इनिशियल वेलोसिटी u हुआ, एक्सीलरेशन a हुआ, तो t सेकेंड के बाद उसका वेलोसिटी क्या होगा? v। कैसे निकलेगा? v इक्वल टू u प्लस at। दूसरा फॉर्मूला जो हम जानते हैं और बढ़िया से जानते हैं वो ये है, v स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ आगे बोलिए, u स्क्वायर प्लस 2as। और क्या जानते हैं? s इज इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट। s क्या है? डिस्प्लेसमेंट। s इज ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। और हम जानते हैं प्रीवियस क्लास डिराइव भी किए थे, एसेंथ। क्या है ये? एसेंथ का मतलब डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड ऑफ मोशन। क्या है कोई माइकल आज जो इसका फॉर्मूला याद रखा है? क्या था वो? u प्लस a/2 इंटू 2n है कि नहीं? ये तो था 10 - 1।
ठीक है, ये हो गया फॉर्मूला। ये हम लोग प्रीवियस क्लास ये सारे फॉर्मूला डिराइव किए थे। लगे हाथ हम एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला देना चाहते हैं। लास्ट क्लास ये सब फॉर्मूला हम देखे हैं और एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला देना चाहते हैं। अब इसके ऊपर सारे आज हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, सबके ऊपर एक एक तो क्वेश्चन करेंगे ताकि आपको इसका यूज समझ में आ जाए। अच्छा, दूसरा हुआ फॉर ए पार्टिकल मूविंग along straight line, for a particle moving along straight line, if v1 and moving along straight line with constant acceleration, मैं एक्सीलरेशन को ACCN लिख रहा हूं, आपको समझ में आना चाहिए। If the velocity of particle at two instants, मतलब अलग अलग समय पे, इंस्टेंट्स क्षण, दो अलग अलग क्षण पे उसका वेलोसिटी आर v1 एंड v2 वेक्टर है। फॉर ए पार्टिकल मूविंग अलोंग स्ट्रेट लाइन विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन, इफ द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट टू इंस्टेंट्स आर v1 एंड v2, then average velocity between these two instants is v average velocity is equal to v1 plus v2 by 2। ये हुआ दूसरा फॉर्मूला, नया फॉर्मूला v1 plus v2 by 2। वैसे आपको एवरेज वेलोसिटी का बेसिक फॉर्मूला क्लास 10 वाला मालूम है। ये होता था टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, ऐसे था। टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम which is given by v1 plus v2 by 2। एवरेज स्पीड क्या होता था? टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। ये सब बचपन की कहानी है, दोहराना नहीं चाहेंगे, आप बोर हो जाओगे बताएंगे। क्या आपको ये सब चीजें समझ में आ रहा है? अभी तक की चीजें अब देखना है कि फॉर्मूला कहां से आया। पहले समझो ये मैं क्या बोल रहा हूं कि सपोजिंग कोई पार्टिकल ऐसा कोई एक रास्ते में जा रहा था। कैसे जा रहा था? कुछ एक्सीलरेशन में जा रहा था, कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जा रहा था। जब वो यहां पर था तब उसका वेलोसिटी था v1, जब वो यहां पर पहुंचा तब उसका वेलोसिटी था v2। तो यहां से यहां तक जाने के लिए उसको कुछ समय लगा होगा और कुछ डिस्टेंस भी गया होगा। तो आप कहोगे ये दोनों पॉइंट के बीच में, दोनों पोजीशन के बीच में उसका डिस्प्लेसमेंट है t, टाइम है, डिस्प्लेसमेंट है s, टाइम है t। तो यहां से यहां तक जो समय है उसके बीच में एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया? टोटल डिस्प्लेसमेंट s बाय टोटल टाइम t, s बाय t। फॉर्मूला कहता है कि दैट इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाय 2। ठीक है, चलिए प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। अगर हम A से B तक का मोशन को देखेंगे, पहले आपको क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए मैं पूछूंगा व्हाट इज वेलोसिटी एट A। ए में क्या वेलोसिटी है? v1।
What is velocity at B? V2. What is displacement between A and B? Yes. Yes. What is the time taken to move from A to B? T. तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया? टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, S बाई टी। ये हम निकालना चाहते हैं, हम निकालेंगे S बाई टी और हमको मिलना चाहिए V1 प्लस V2 बाई 2। ठीक है, तो चलिए पहले हम S का वैल्यू निकालते हैं। व्हाट इज S? S इज फॉर्मूला हमारे पास था, क्या था फॉर्मूला? V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। क्या यहाँ से हम S का वैल्यू निकाल सकते हैं? हाँ, कैसे? V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई 2A, है ना? तो फिर अगर मैं S को लिखूं V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर बाई 2A, तो बताओ V क्या है? ये क्या लिख रहा हूं मैं अभी? मैं लिख रहा हूं A टू B मोशन के बारे में, A टू B मोशन के बारे में। V क्या था? फाइनल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी मतलब एट B। U क्या था? इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी एट A। हाँ, तो क्या कोई बताएगा V के जगह मुझे क्या लिखना चाहिए? वेलोसिटी एट B, है कि नहीं? A टू B मोशन में फाइनल वेलोसिटी है V। फाइनल वेलोसिटी क्या है? V2। सो V2 का स्क्वायर माइनस U के जगह क्या लिखना चाहिए? that is V1 स्क्वायर बाय 2A। चलो, यहां से आते तक जाने के लिए टाइम लगा है T, और हमें मालूम है कि V इक्वल टू U प्लस टी। क्या यहां से हमें T पता चलता है? हाँ, पता चलता है। क्या है वो? V माइनस U बाई A। लिख सकते हैं ना, V माइनस U बाई A कर दो तो T मिल जाएगा। अच्छा, ये बात है। तो T क्या है? T इज A टू B मोशन में T इज V माइनस U बाई A। V के जगह क्या लिखेंगे? V2 माइनस U के जगह क्या लिखेंगे? V1। A के जगह A ही लिखेंगे। S मिल गया, T मिल गया। चाहिए हमें एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बिटवीन A एंड B। हमें मालूम है कि वो S बाई टी होता है, लेकिन फॉर्मूला कहता है कि V1 प्लस V2 बाई 2 होगा। चलिए तो थोड़ा करके देखते हैं, फॉर्मूला ठीक ठाक तो है। चलो चेक करते हैं। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। चलिए S का वैल्यू भरिए, V2 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर बाई 2A डिवाइडेड बाय T। T के जगह V2 माइनस V1 बाई A, तो डिवाइड करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, ऊपर जाएगा A, नीचे आएगा V2 माइनस V1। क्या सबको समझ में आ रहा है? अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर ऊपर से जा रहा है, समझ में आ रहा है? लड़कियां कसम खा के आए कि हम बोलेंगे नहीं, घर में बोल के भेजे, बेटा कुछ भी हो जाए, जान निकल जाए, लेकिन बोलना मत। कुछ बोल दोगे तो तुम्हारे मुंह से मोतियां गिरते हैं, लोग ले लेंगे, है ना? बोलना मत कुछ। अच्छा, जब मैं इसको V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, क्या आपको ऐसा कोई फॉर्मूला मालूम है? A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इक्वल टू A माइनस B इंटू A प्लस B। यस, तो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं V2 माइनस V1 होल इंटू V2 प्लस V1। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? तो ये जो V2 माइनस V1 नीचे है, वो ऊपर वाला V2 माइनस V1 को खा जाएगा। ये तो एक दूसरे को खा गए हैं ऑलरेडी। एक V2 माइनस V1 खा जाएगा। कोई बताएगा ऊपर क्या रहेगा? V2 प्लस V1, और बन गया ये V2 प्लस V1 बाई 2। देखो कितना इंटरेस्टिंग है, वही तो हम बोल रहे थे। क्या बात समझ में आया? यस। चलिए, सारा जो फॉर्मूला हम यूज किए, वो सारा फॉर्मूले के ऊपर कुछ कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ये हुआ पहला क्वेश्चन जो हम करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ए पार्टिकल मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन हैज इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड एंड एक्सीलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड। क्या पहले जो डाटा दिया उसको लिखते हैं। क्या दिया? इनिशियल वेलोसिटी कितना दिया? 5 मीटर पर सेकेंड। ओह ठीक है। और क्या डाटा मालूम है? एक्सीलरेशन कितना है?
4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ठीक पूछा है डिस्प्लेसमेंट इन 4 सेकेंड्स, बिट नंबर 1 इन t इक्वल टू 4 सेकेंड्स डिस्प्लेसमेंट निकालना है। u a t मालूम है, s निकालने की कोई फॉर्मूला आपके पास मौजूद है क्या? यस, कौन सा फॉर्मूला है? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। मुंह मत खोलो, मोतियां गिर जाएगा लड़कियां, मुंह मत खोलो, मोती गिर जाएगा तो फिर बिखर जाएगा, बिखर जाएगा तो कोई ले लेगा। बोलना मत, है ना? क्या हो गया ये? ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या मालूम इनके मुंह से डायमंड भी गिर रहा होगा। मुंह मत खोलना, कुछ गिर जाएगा। दिल करता है यहाँ से एक बॉक्सिंग ऐसे रेडी करूँ और इंटरनेट के थ्रू से मारूं जूम से। जूम में मारने का भी प्रोविजन नहीं है, घूम कर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये जो ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, अरे भाई आप लोग ना मेरे साथ अगर बोलते बोलते करोगे तो देखोगे क्लास कितना कंफर्टेबल लगता है। हैव दिस प्रैक्टिस, मेरे साथ बोलते बोलते करोगे तो क्लास में बहुत कंफर्टेबल लगेगा। एस यू हो गया 5, टी दिया है 4 सेकेंड्स, 5 इंटू 4 प्लस हाफ कितना है? हाफ तो हाफ है। ए कितना है? 4, टी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। क्या है आंसर? 20 प्लस ये हो गया 2 इंटू 16 32 इज 52 मीटर्स। आया क्या? यस। फिर पूछा है, खत्म नहीं हुआ कहानी। फिर पूछा है इन 4th सेकेंड। इसके लिए कुछ दूसरा फॉर्मूला हमें देखना है। nth सेकेंड का फॉर्मूला क्या था? u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1। 4th सेकेंड में मतलब n के जगह 4 डालना है। u तो 5 है, a कितना है? a 4 है, तो 4 बाई 2 इंटू 4 माइनस 1 इज इक्वल टू, ये हो गया 2, ये हो गया 7, 14 प्लस 5 इज 19 मीटर। क्या समझ में आया? एक तो मोती गिराने लगी, बाकी तो अभी तक कीमती है उसका मोती ज्यादा। क्या ये समझ में आया सबको? अगला क्वेश्चन, a car moving along a straight line decreases. A car moving along a straight line decreases its speed, decreases its speed from 90 kilometer per hour to 10 kilometer per hour in 5 minutes. Find bit number 1. Acceleration during this period. Bit number 2. Average velocity during this period. हाँ, चलिए हमें मालूम है कि एक्सीलरेशन अक्सर हम मीटर पर सेकंड स्क्वायर में देते हैं। ये कुछ किलोमीटर पर आवर में दिया है, चलो इसको कन्वर्ट करते हैं। क्या आप लोगों को मालूम है कि 1 किलोमीटर पर आवर इज सेम इज 5/18 मीटर पर सेकेंड। क्या ये आता है आपको? ये आता है। तो अब इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या था? इनिशियल वेलोसिटी था 90 किलोमीटर पर आवर। तो इसको अगर हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 25 मीटर पर सेकेंड। नहीं,
ये 10 लिखे, 10 को थोड़ा करेक्शन कर लेते हैं, 10 को कर देते हैं 36 किलोमीटर पर आवर। V2 क्या दिया है 36 किलोमीटर पर आवर, तो ये कितना हो जाएगा, इट इज कमिंग आउट टू बी 5/18 मल्टीप्लाई करो 18 36 18 2 जा 36, 2 into 5 is 10 मीटर पर सेकेंड। ये हो गया, पूछा है और क्या दिया है, ये सब कहानी कितनी समय में हो गया, वेलोसिटी था 25 बन गया 10, कितनी समय में हो गया, ये हो गया कुछ 5 मिनट में, टाइम इज 5 मिनट, मतलब सेकंड में करो, सबको मीटर पर सेकंड में लिखें, 1 मिनट 60 सेकंड होता है, 5 मिनट होगा 5 into 60 and that is 300 seconds। पूछा है एक्सीलरेशन, तो कोई भी निकाल सकता है, क्या है फॉर्मूला, v2 माइनस v1 बाई टाइम v माइनस u बाई t। v2 कितना है 10 और v1 कितना है 25, टाइम कितना है 300, तो कितना आ गया देखो तो भैया, इट इज कमिंग आउट टू बी माइनस 15 बाई 200, 300 इज माइनस 1 बाई 20 इज माइनस 0.05 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मैथमेटिक्स डिटेल बताने से एक्स्ट्रा फीस लगेगा, फीस मेरे को सिर्फ फिजिक्स का मिला है, ये सब कैलकुलेशन तुमको करना चाहिए। 10 माइनस 25 हो गया माइनस 15, माइनस 15 बाई 300 हो गया माइनस 1 बाई 20, 1 बाई 20 होता है 0.05, ये सब प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। कुछ लोग इसी में ही फंस रहे होंगे, तो हो गया उनका सब कुछ, प्रैक्टिस जारी रखो। अब एक्सीलरेशन आया नेगेटिव, मतलब ये एक्सीलरेशन था कि रिटार्डेशन था, रिटार्डेशन था, ठीक। फिर पूछा एवरेज वेलोसिटी, ये पीरियड में एवरेज वेलोसिटी कितना है, ये तो कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जा रहा था, है नहीं, कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जा रहा था, तो एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट पे टोटल टाइम, टाइम हमें दिया गया है 5 मिनट का, अगर s निकाल देंगे तो s बाई टी कर लेंगे, एवरेज वेलोसिटी मिल जाएगा। s कैसे निकालेंगे, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी जो कि 25 मीटर पर सेकेंड है, प्लस हाफ a निकल गया, टी स्क्वायर करेंगे s निकल जाएगा, s बाई टी करेंगे एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगा। ये तो दकियानुसी मेथड हो गया, हम लोग स्मार्ट है। एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए दूसरा मेथड क्या है, v1 प्लस v2 बाई 2, सीधा सीधा है कि नहीं। एवरेज वेलोसिटी का दूसरा फॉर्मूला हो गया 25 प्लस 10 बाई 2 इज 17.5 मीटर पर सेकेंड। क्या बातें समझ में आया, देखो कितना मजेदार है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, a train moving with constant acceleration reaches a lamp post with 8 meter per second and leaves the post with 12 meter per second after 1 minute. Find length of train. ट्रेन का लेंथ क्या है, तो यहां पर कोई एक लैंप पोस्ट था, अब ये ट्रेन, कोई ट्रेन जो कि कितना लंबा है मालूम नहीं, ये ट्रेन आया
उधर से कांस्टेंट एक्सीलरेशन में, और जब वो आके ट्रेन यहाँ पे पहुंचा तो उसका स्पीड कितना था? स्पीड था 8 मीटर पर सेकेंड। ट्रेन चलता गया और थोड़ी देर में ट्रेन इसको क्रॉस कर गया। इट लीव्स द पोस्ट, पोस्ट को छोड़ के आगे निकल गया। जब पोस्ट को छोड़ के आगे निकल गया तब ट्रेन का स्पीड था 12 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ट्रेन का सामने वाला बॉगी इंजन का स्पीड ज्यादा होता है कि पीछे वाले का ज्यादा होता है? किसका स्पीड ज्यादा होता है? हर कोई तो ट्रेन में बैठा हुआ। ट्रेन का सामने वाला डब्बा का स्पीड ज्यादा है कि लास्ट वाला डब्बा का स्पीड ज्यादा है? अरे यार, सेम ही तो होगा, ये एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं। मैं अगर तुमको हाथ पकड़ के 10 मीटर पर सेकंड में भाग रहा हूं तो तुम कितने में भाग रहे हो? 10 मीटर पर सेकंड में ही तो भाग रहे हो। अरे कुछ लोग मोतियां गिराते नहीं है, क्या होगा? ये दोनों का स्पीड बराबर है। पूछा है कि बताओ ट्रेन का लेंथ कितना है? ट्रेन का लेंथ कितना है? मतलब हमें तो दिया गया कि ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जा रहा था। यहाँ पर जब पहुंचा स्पीड 8 मीटर पर सेकंड था, यहाँ पर जब था 12 मीटर पर सेकंड था। क्या बता सकते हो लैंप पोस्ट को क्रॉस करने के लिए ये जो ट्रेन है कितना दूर गया होगा? ट्रेन कितना दूर जाएगा कि वो लैंप पोस्ट को क्रॉस कर जाएगा? कितना दूर जाएगा? पूरा ट्रेन आगे निकल जाएगा। मतलब यहां से यहां तक जाएगा तो कितना दूर है ये? अरे यहां से यहां तक अगर एल है तो यहां से यहां तक भी तो एल ही तो है। तो इसका मतलब पोस्ट को क्रॉस करने के लिए व्हाइल क्रॉसिंग द पोस्ट, क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट एल। एल क्या है वही तो पता करना है। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? इनिशियल वेलोसिटी 8 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी ये तो 12 मीटर पर सेकेंड। टाइम 1 मिनट। 1 मिनट को हम लोग 60 सेकेंड्स लिखते हैं। बात समझ में आ? इतनी सारी डाटा है, एस निकालना, क्योंकि मालूम नहीं है एल क्या है। हमें मालूम है एक चीज, क्या? एवरेज वेलोसिटी। वो क्या होता है? ये होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ठीक है, तो चलो थोड़ा देखते हैं। व्हाइल क्रॉसिंग द पोस्ट, एवरेज वेलोसिटी हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। ये थोड़ा सजा के लिखने से अच्छा लगता है, बस कुछ चेंज नहीं कर रहा। हाँ, एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, और दूसरा फॉर्मूला होता है v1 प्लस v2 बाई 2। s का वैल्यू l है, t का वैल्यू कितना है? t का वैल्यू 60 सेकेंड है। v1 का वैल्यू कितना है? 8 है। v2 कितना है? 12 है बाई 2। क्या यहाँ से l नहीं निकलेगा? हाँ निकलेगा। कितना? 600 मीटर्स। तो L कितना हो गया? ट्रेन का लेंथ 600 मीटर्स। अंडरस्टैंडिंग कि स्टैंडिंग अंडर? कितने लोगों को समझ में आया? थोड़ा हाथ उठाओ। सबसे लास्ट में जो हाथ उठाया उसको समझ में नहीं आया। रेड शर्ट फर्स्ट बेंच, नहीं आया समझ में? आया क्या? अगर आया तो दोनों हाथ उठाओ, फिर मैं पूछूंगा। ये तो सरेंडर कर गया। चलो ठीक है, ला दो, हो गया। चलिए आगे देखते हैं। देखो ये क्लास 10 की फंडा है, आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिए होगे, जानते भी होगे, और क्लास 11 में इसके ऊपर ज़्यादा इंसिस्ट नहीं करेंगे वो लोग। आज हम लोग देखेंगे एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, ध्यान से सुनना। स्कूल वाले इसके ऊपर क्वेश्चन डालेंगे, CHSE वालों को भी डालेंगे और CBSE वालों को भी डालेंगे, और एंट्रेंस में भी आता है। इससे पहले हम जो पढ़ाए आपको उसमें से हार्डली कोई क्वेश्चन आता है या फिर नहीं आता, सोचो, एंट्रेंस में भी और स्कूल में भी। तो आज क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग? पढ़ने वाले हैं वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। ये
वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ? अंडर ग्रेविटी का मतलब जमीन के नीचे नहीं है। कोई सोच रहा होगा वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब जमीन के नीचे। वर्टिकल मोशन तो समझ में आ रहा, सीधे गिर रहा है, ऊपर जा रहा है। कोई बॉल को हम सीधे ऐसे फेंक दिए, गया ऊपर, या फिर कोई बॉल को यहां से गिरा दिए, ऐसे गिरा, ये भी वर्टिकल मोशन हुआ। अगर कोई बॉल को हम ऐसे फेंक दिए, क्या ये वर्टिकल मोशन हुआ? नहीं, दिस इज मोशन अंडर ग्रेविटी बट नॉट वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। हम लोग देख रहे हैं वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी। अंडर ग्रेविटी लिखने का मतलब क्या है? जब कोई बॉल को हम ऊपर फेंकते हैं, सीधे ऊपर गया, नीचे आया, या फिर कहीं से गिरा दिए, या फिर किसी छत से ही हमने इस बॉल को कुछ ऐसे फेंक दिया, ये गया ऊपर, गिरा नीचे, ये भी वर्टिकल मोशन है। मोशन अलोंग ए वर्टिकल लाइन। अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या हुआ? अंडर ग्रेविटी का मतलब हुआ जब भी हम कोई बॉल को फेंकते हैं हवा में, तो आप देखोगे इसके ऊपर एक फोर्स आता है, वेट तो आता ही है, दूसरा फोर्स आता है जिसको कहते हैं एयर रेजिस्टेंस फोर्स। जैसे मैं अगर ये एक पीस ऑफ पेपर है, देखो ये पेपर है, नॉर्मल सा पेपर, इस पेपर को अगर मैं धीरे धीरे लेता हूं तो बात अलग है, लेकिन अब मैं जल्दी से लेने की कोशिश करूंगा तो क्या होता है? देखो तो ये पेपर ये पीछे की तरफ बेंड हो जाता है। क्यों? क्योंकि एयर इसके ऊपर धक्का देता है जब मैं लेता हूं। उसको कहते हैं एयर रेजिस्टेंस फोर्स। जब भी कोई बॉडी को एयर में फेंक देंगे, वो जिधर को जाएगा हवा उल्टा डायरेक्शन में धक्का देगा, और फोर्स बड़ा प्रोमिनेंट होता है, बहुत स्ट्रांग होता है। अगर एयर नहीं होता, आप एक बॉल को फेंकते हो जितने दूर पे गिरता है, अगर एयर नहीं होता तो उससे काफी ज्यादा दूर पे गिरता है। आप जानते हो जब आप कार चलाते हो, कार में आप जब जो स्पीड में जाते हो तो एयर जोर से पीछे की तरफ धक्का मारता है उसके ऊपर। आपका जो मेजॉरिटी पेट्रोल कंजप्शन होता है वो डिस्टेंस जाने पे नहीं है, वो मेजॉरिटी पेट्रोल कंजप्शन होता है, मेजर परसेंटेज वो एयर डिस्टेंस के अगेंस्ट में जाने के लिए। अगर आप 90 किलोमीटर पर आवर स्पीड में कार में जा रहे हो, सपोज आप एक्सीलेटर दबाना बंद कर दिए, एक्सीलेटर खुला छोड़ दिए, देखो तुरंत गाड़ी का स्पीड कम हो गया। क्यों? इट इज नॉट बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन, इट इज बिकॉज ऑफ एयर डिस्टेंस। हवा धक्का देके उसको रोक देगा। जैसे हम एयर में कोई चीज को फेंकते हैं, काफी दूर जाता है, पानी के अंदर फेंकेंगे तो जाएगा क्या? तो वाटर का रेजिस्टेंस और ज्यादा है, विस्कस फोर्स कहते हैं उसको। तो ये एयर रेजिस्टेंस फोर्स एक प्रोमिनेंट फोर्स है। किस डायरेक्शन में आता है? ऑपोजिट टू वेलोसिटी। कोई बॉडी इधर को मूव करेगा, हवा इधर को धक्का मारेगा, इधर को मूव करेगा तो हवा उल्टा धक्का मारेगा। अगर ये सारे फोर्सेस को हम इग्नोर कर देंगे, कहेंगे कि नहीं एयर रेजिस्टेंस फोर्स कुछ नहीं होता है, तो कौन सा फोर्स बच गया? फोर्स ऑफ ग्रेविटी और वेट। तो मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब हुआ, वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब हुआ एयर रेजिस्टेंस फोर्स इज नेग्लेक्टेड। अजीब, हम वैक्यूम में कोई चीज को फेंक रहे हैं, वैक्यूम में गिरा रहे हैं, फेंक रहे हैं, कुछ भी करें, वैक्यूम में करें जहां पर एयर रेजिस्टेंस है नहीं। ठीक है ना? चीजें बदल जाता है, चीजें बदल जाता है। आप देखोगे यही इसी को लेके तो बहुत मारपीट हुआ था गैलीलियो के साथ। वो बोले कि कोई एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर और एक पत्थर, दोनों को अगर छत से डाल देंगे, दोनों एक साथ जमीन पे गिरेंगे। राजा ने बोला डाल के देखो, पत्थर भी डाले, पेपर भी डाले, क्या दोनों एक साथ आएंगे? पेपर तो झूलते 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 डांस करते करते आएगा, ये फटाक से आ गया, ये जल्दी आ गया। तो बोलिए इतना बड़ा साइंटिस्ट झूठ बोला, मारो इसको पकड़े। समझ में? लेकिन जो बोले तो क्या बोल रहे थे? फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी। बाद में वैक्यूम में डाल के देखे कि पेपर जितने समय में गिरता है, पत्थर उतने समय में गिरता है। समझ में आया? तो गड़बड़ वहीं पे हो गया था, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस फोर्स के बारे में बोले नहीं थे। लेकिन हम लोग साथी थे, स्मार्ट है, लिख देंगे नेग्लेक्टिंग क्या? नेग्लेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस फोर्स। तो क्या फोर्स बच गया? ओनली मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब वेट इज द ओनली फोर्स एक्टिंग। इसमें दो किस्म की सिंपल केसेस हो सकता है, या तो कोई चीज को ऊपर फेंके या फिर नीचे फेंके। है? पहला केस लेते हैं, केस 1, ध्यान से देखना। केस 1 क्या है? ए बॉडी was thrown vertically up from ground with speed u0। कोई बॉडी
ऊपर फेंका गया विथ स्पीड u0। क्या मतलब, कोई चीज यहां पर रखा था, इसको फेंक दिया, गया ऊपर, और जाते तो नहीं रहेगा, कुछ देर बाद फिर गिरेगा, गिरेगा तो ऐसे करके आके गिरा, फेंके कितने में, u0 में, गिरेगा कितने में, देखें। इस मोशन के बारे में एनालिसिस करना है, देखना है कि कितनी ऊपर तक जाएगा, कितनी समय के बाद आएगा, ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज स्पीड क्या होगा, ऐसे करके उल्टे पुल्टे बहुत सारे छोटे मोटे फॉर्मूला हमें निकालना है। पहले ऐसा मोशन को हम समझने की कोशिश करते हैं। इस मोशन के बारे में बताओ, क्या ये मोशन इज ए मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन? हाँ, सीधा गया सीधा आया, हम दिखाने के लिए ऐसे कर दिए, नहीं तो गया जाएगा ऐसे, सीधे से आएगा, है कि नहीं। कोई बंदूक में गोली लेके अगर कोई सुसाइड करना चाहता है तो ऐसे मार सकता है, या फिर ऐसे खड़े रहो कि सीधे ऊपर मारो और वहीं पे खड़े रहो, गोली ऊपर जाएगा फिर आएगा, ट्रपक, गिरेगा कि नहीं गिरेगा, जैसे जाएगा ऐसे ही आएगा। तो ये सीधा ऊपर गया नीचे आया, मोशन इज अलोंग स्ट्रेट लाइन। क्या ये यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन है? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन कैसे पता करते हैं? अगर एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, कैसे पता करते हैं? अगर उसके ऊपर आता हुआ फोर्स कांस्टेंट है, जब ये उड़ते हुए जा रहा था हवा में, इसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा था, mg, हर जगह रास्ते में इसके ऊपर फोर्स आया mg, जाते वक्त भी और आते वक्त भी उसके ऊपर फोर्स mg है, ऊपर फोर्स mg है, हर जगह कांस्टेंट फोर्स है। फोर्स बाय मास होता है एक्सीलरेशन, सो इट इज ए यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन है। तो फिर सारे फॉर्मूला हम लगा सकते हैं, v = u + at, s = ut + r² b² = u² + 2s s = u + a/2 to n - 1 एवरेज वेलोसिटी = v1 + v2/2, सारा फॉर्मूला इसके लिए हम लगा सकते हैं। अच्छा, तो पहला चार्ट पता चला, इट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन along स्ट्रेट लाइन। हाँ, ये क्या है, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन along ए स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन मतलब एक्सीलरेशन कांस्टेंट है। क्या कोई मुझे बताएगा क्या है एक्सीलरेशन? कांस्टेंट तो है, कितना है, होता है फोर्स बाय मास। इसके ऊपर क्या फोर्स आ रहा था, mg, मास कितना था m, तो एक्सेलरेशन कितना होगा mg/m, दैट इज g, है कि नहीं। फोर्स किधर को था, नीचे की तरफ, तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, तो आप कहोगे एक्सेलरेशन इज g, कौन सा डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि वेक्टर है भैया, उसका डायरेक्शन लिखना जरूरी है। एक्सेलरेशन इज g, डाउनवर्ड डायरेक्शन, और g का वैल्यू होता है 9.8, काफी बुक में 9.8 मीटर/सेकंड लिखते हैं, लेकिन मेरे को थोड़ा प्यार है 10 मीटर/सेकंड। आप 10 मीटर/सेकंड लिख लेना, चलेगा। स्कूल में आएगा तो हो सकता है वो 9.8 चाहेंगे, आप 9.8 करना, नहीं तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा टेक g = 10.8। ध्यान रहे कि g का वैल्यू 10 तीन जगह पे होता है। एक होता है पोल पे, नॉर्थ पोल पे, साउथ पोल पे g का वैल्यू 10 होता है। दूसरा होता है जेईई एग्जाम में, जेईई एग्जाम में g का वैल्यू 10 होता है, और मेरे क्लास में बाकी हर जगह वो लोग 9.8 लेते हैं। समझ में आया? g का वैल्यू कितना हो गया, t मीटर/सेकंड। इट इज यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज, कोई चीज को हम फेंक दिए, यहां से फेंके तो गया ऐसे और आया ऐसे, ऐसे मुड़ के आया, ऐसे करके आया। तो आप देखोगे, अगर हम कहेंगे ये जो मोशन है, इसका एक इंटरेस्टिंग फीचर है जो तुम्हारे बुक में नहीं दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट फीचर बताने वाला हूं, समझ लोगे तो आपका एग्जाम का कोचिंग जो कैलकुलेट करके करते हो, यहाँ पर ऐसे ओरली बोल दोगे, देख के चीज को पकड़ने की कोशिश करो। वही ये फायदा हमारे क्लास ज्वाइन करने का, कहीं दूसरी जगह ये थ्योरी नहीं बताएंगे। क्या है थ्योरी? कोई चीज को हम ऊपर फेंके, ऊपर गया नीचे आया, इस मोशन के बारे में देखोगे कि ऊपर जाते वक्त बॉल के साथ जो भी कुछ होता है, नीचे आते वक्त बॉल के साथ वही सब होता है। क्या मतलब अगर ऊपर जाते वक्त यहां पर पहुंचा जब, तब मान लो कि उसका वेलोसिटी v है, तो नीचे आते वक्त जब वो यहाँ पे पहुंचेगा तब भी उसका स्पीड v ही होगा। अगर यहां से यहां तक जाने के लिए इसको टाइम लगा t1,
तो यहां से यहां तक आने के लिए भी टाइम लगेगा t1। समझ रहे हो? द मोशन इज सिमेट्रिकल। ऊपर जाते वक्त जो भी कुछ होता है, नीचे आते वक्त वही सब होता है। ये चीज को याद रखना, बुक में तुम्हारा नहीं है। तो क्या लिखेंगे? अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन आर सिमेट्रिकल। देखो हम लोग जो ये लिख रहे हैं, कोई आपको नहीं पूछेगा राइट ए शॉर्ट नोट ऑन वर्टिकल मोशन और ग्रेविटी, ये समझने के लिए कर रहे हैं ताकि न्यूमेरिकल करेंगे। इसके ऊपर कोई थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा नहीं, आएगा न्यूमेरिकल आएगा। तो अभी जो लिख रहे हैं वो थ्योरी समझने के लिए, उसको यूज करके न्यूमेरिकल करना है। अपवर्ड एंड डाउनवर्ड मोशन आर सिमेट्रिकल, मतलब ऊपर जाते वक्त जो ही कुछ होता है, नीचे आते वक्त वही सब होता है। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो बताओ। मैं कहूंगा कोई बॉल को ऊपर फेंका गया, व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द बॉल ड्यूरिंग लास्ट 2 सेकेंड ऑफ मोशन। गया, आया, लास्ट 2 सेकेंड में कितना दूर गया? मान लो उसको 10 सेकेंड लगा, ऊपर गया नीचे आया। लास्ट 2 सेकेंड में कितना दूर गया? आप कहोगे फर्स्ट 2 सेकेंड में जितना दूर गया था। क्या बात समझ में आया क्या? जब फेंके पहला 2 सेकेंड में जितना जाएगा, जब वापस आ रहा था लास्ट 2 सेकेंड में उतना ही जाएगा, क्योंकि मोशन इज सिमेट्रिकल। समझ में आया क्या? अगर हम कहेंगे कोई बॉल को हम फेंके, ऊपर गया, नीचे आया, नीचे पहुंचने के लिए लगा 10 सेकेंड, क्या कोई मुझे बताएगा ऊपर पहुंचने के लिए कितना समय लगा होगा? ऊपर जाने के लिए कितना समय लगेगा? अगर ऊपर जाके नीचे आने के लिए 10 सेकेंड लगता है तो ऊपर पहुंचने के लिए कितना समय लगा होगा? हाँ, अरे ये गया, आया, 10 सेकेंड लिया, तो पहुंचने के लिए कितना लिया होगा ऊपर? 5 सेकेंड। समझ में आ रहा? मतलब जाने के लिए 5 लगेगा, तो आने के लिए 5 लगेगा। मोशन इसी में तीसरा ये है कि इसमें हम जानते हैं कि हमारा v, u, a, ये सब s, ये सब वेक्टर्स है, वेलोसिटी है, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, तो उनका डायरेक्शन जानना जरूरी है। अब क्या है, थोड़ा ध्यान से देखो। सपोज हम बात करेंगे कोई बॉल को फेंके, वो क्या हुआ, वो बॉल ऐसे u0 में फेंका, तो u0 में फेंका तो पता चला u0 में फेंका तो पता चला कि तू चल भाग। हाँ, तो क्या हुआ, ये बॉल ऐसे ऐसे होके, मान लो ये बॉल हम u0 वेलोसिटी में फेंक दिए और पता चला बॉल गया ऊपर, आया नीचे, पूरा नीचे नहीं पहुंचा है, यहां तक पहुंचा है। अभी यहां तक पहुंचा है और भी गिरेगा। अगर हम u, v, a, s की बात करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी कैसे था? ऊपर की तरफ। फाइनल वेलोसिटी कैसे था? नीचे की तरफ। ड्यूरिंग दिस मोशन एक्सीलरेशन कैसे था? नीचे की तरफ, है कि नहीं? एक्सीलरेशन नीचे की तरफ था। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट, वो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट होता है ऐसे ऊपर की तरफ। तो आप देख रहे हो कि सारा जो मोशन पैरामीटर्स है, u, v, a, s, ये सारे या तो ऊपर है या फिर नीचे है, उनके पास कोई तीसरा डायरेक्शन है नहीं, है कि नहीं? और हम जानते हैं कि जनरली हम कोई वेक्टर को ऐसे लेंगे y डायरेक्शन में, तो इसको j कैप लिखते हैं, इधर लेंगे तो i कैप लिखते हैं। तो सारे के सारे वेक्टर या तो प्लस j कैप होंगे या फिर माइनस j कैप होंगे, लेकिन j कैप तो होने वाला है। क्या बात समझ में आया? तो सारे वेक्टर के साथ j कैप रहेगा, किसके साथ माइनस j कैप, किसके साथ प्लस j कैप। देख के बताओ इनिशियल वेलोसिटी को क्या कहेंगे? u0 j कैप और माइनस u0 j कैप। डिस्प्लेसमेंट को क्या कहेंगे? s j कैप कि माइनस s j कैप। एक्सीलरेशन को क्या कहेंगे? g j कैप कि माइनस g j कैप। माइनस g, क्योंकि डाउनवर्ड है। फाइनल वेलोसिटी को क्या कहेंगे? v j कैप कि माइनस v j कैप। माइनस v j कैप, क्योंकि डाउनवर्ड है। तो हम देख रहे हैं कि सारा डाउनवर्ड चीज नेगेटिव आ रहा है, सारा अपवर्ड चीज पॉजिटिव आ रहा है, और बार बार j कैप लिखने में बड़ा दिक्कत होता है, नहीं लिखेंगे। हम लोग यहाँ पर एक साइन कन्वेंशन ले लेंगे, एक साइन कन्वेंशन ले लेंगे और क्या लिखेंगे? ऑल अपवर्ड वेक्टर्स इज पॉजिटिव एंड ऑल डाउनवर्ड वेक्टर्स इज नेगेटिव। ये साइन हम ले लेंगे। जितना वेक्टर अपवर्ड रहेंगे उनको पॉजिटिव लिख लेंगे,
जो डाउनवर्ड रहेंगे नेगेटिव लिख लेंगे, और जे कैप लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि वो सबके साथ है। जे कैप है सबके साथ, सबके विकास, लेकिन हमें चाहिए नहीं जे कैप सबका है। तो ठीक है, अभी बस आपको समझ में आया कि नहीं आया जानने के लिए मैं एक चीज पूछूंगा। कोई बॉल को यहां से मैंने फेंका, क्या स्पीड में फेंका? मैं फेंका 15, चलो थोड़ा और बदल देते हैं, 25 मीटर पर सेकेंड में फेंका। ये बॉल गया 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 गया, जब वो आके यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे मतलब कोई एक हाइट में था, तब उसका स्पीड था से ये 15 मीटर पर सेकेंड, और ये डिस्टेंस था 20 मीटर, और टाइम लगा था, चलो ये ठीक है। तो जस्ट फॉर सेक ऑफ एग्जाम्पल क्या बता सकते हो, ए से बी तक का मोशन में, इन ए टू बी मोशन, क्या कोई मुझे बताएगा इनिशियल वेलोसिटी क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, एक्सीलरेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है? इनिशियल वेलोसिटी कितना है? 25, तो लिखेंगे +25, दैट्स ऑल। फाइनल वेलोसिटी क्या है? -15। एक्सीलरेशन क्या है? -g, मतलब -10। डिस्प्लेसमेंट क्या है? यहां से यहां तक ऊपर की तरफ 20 मीटर, +20। क्या बात समझ में आया? कितना सारा चीज समझ में, जिनको ये समझ में आ गया और ये समझ में आ गया, बी और सी समझ में आ गया, वो तो पूरा नीट के क्वेश्चन को ओरली करेंगे, फटाफट फटाफट कर लेंगे, ओरली कर लेंगे। ठीक है, चलिए सीधे मुद्दे पे आते हैं अब क्वेश्चंस। डी क्या था? टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, टी मतलब कोई चीज को मैंने फेंका, क्या स्पीड में, अपना केस कंटिन्यू कर रहा है, U0 में फेंका, गया ऊपर, आया नीचे, तो बताओ नीचे पहुंचने के लिए क्या टाइम लगेगा? ए से बी तक की मोशन की बात चल रहा है। तो जब भी हमें वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी का कोई न्यूमेरिकल करना है, पहला स्टेप देखना है, कहां से कहां तक का मोशन देखना है। पूछा है टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट, ऊपर जाके नीचे आने का मतलब यहां से यहां तक कितना समय लगा, तो पहले उसको लिखो। वैसे ही करना जब मैं न्यूमेरिकल करवाऊंगा, ए टू बी। क्या पूछा है? टाइम, टाइम टू मूव फ्रॉम ए टू बी। फिर देखना है कि ए टू बी मोशन में हमें क्या क्या मोशन पैरामीटर है, सारा को लिख डालते हैं। चलो लिखते हैं। क्या इनिशियल वेलोसिटी मालूम है? हाँ, ऊपर की तरफ था। क्या एक्सीलरेशन मालूम है? अरे ये तो हरदम -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मैं अब से आगे जी लिखूंगा, क्यों नहीं तो 10 का बुरी आदत रह जाएगा। -g मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, -g है, ठीक है, वैल्यू डालेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में वैल्यू डालेंगे। अच्छा, क्या कोई पहलवान मुझे बताएगा v मालूम है क्या? ए टू बी मोशन में v फाइनल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी एट बी। ये अब मुझे अच्छा लगा, क्योंकि जितने में फेंके सिमेट्री कह रहा उतने में गिरेंगे, तो क्या लिखेंगे? -u0। क्या हमें डिस्प्लेसमेंट मालूम है? ए से जाके बी तक आने के लिए, अरे जहां गया था वहीं गिर गया, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया। इतना सारा डाटा हमें मालूम है। पूछा क्या है? व्हाट इज टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट को टी कहते हैं, वो क्या है? अब आपको टी निकालना है, तो आप v = u + at लगा सकते हो, टी निकाल सकते हो, और s = ut + हाफ इट स्क्वायर करके भी टी निकाल सकते हो। ढेर सारे फॉर्मूला है आपके पास, कुछ भी कर सकते हो। मेक यूज, दोनों फॉर्मूला की यूज करो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। अगर v = u + at वाला आप फॉर्मूला डालेंगे तो -u0 = u0 -g, t की जगह t मिला, t = 2u0/g।
समझ में आया? दूसरा मेथड में करेंगे सर। कौन सा मेथड में? दूसरा फॉर्मूला भी तो है टी निकालने के लिए। क्या क्या जानकारी हमारे पास है? यू भी एस मालूम है। अच्छा, तो फिर टी निकालने का कोई दूसरा फॉर्मूला? हाँ है ना। क्या है वो? एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर। लेकिन इसको सॉल्व करोगे, एस का वैल्यू 0 है। इट इज यू टी। यू की जगह क्या लिखेंगे? यू की जगह लिखेंगे यू 0, टी की जगह टी, माइनस हाफ ए की जगह माइनस जी, तो इसलिए माइनस जी टी स्क्वायर। ये माइनस जी टी स्क्वायर किधर ले आओ? हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू यू 0 टी। एक टी दूसरे टी स्क्वायर का टी को खा गया, बच गया टी कितना? 2 यू 0 बाई जी। हाँ, कैसे भी निकालो वही तो आएगा। क्या बात समझ में आया? यस, समझ में आया तो बोलना। मैं कोई एक बॉल को 20 मीटर पर सेकंड में ऊपर फेंक दिया, सीधे ऊपर। कितने स्पीड में? 20 मीटर पर सेकंड में। और फिर हाथ लगा के खड़ा हुआ, कितनी समय के बाद मेरे हाथ में वो वापस गिरेगा? 20 मीटर पर सेकंड में फेंका हूं, गया ऊपर, आएगा नीचे। मैं बॉल को फेंक के वेट कर रहा हूं कैच करने के लिए। कितना समय के बाद मेरे हाथ में वो गिरेगा? फेंके हैं 20 में, 2 इंटू 20 बाई जी। जी का वैल्यू 10 ले लो, 2 इंटू 20 हो गया 40 बाई 10 हो गया 4 सेकेंड। फेंक के अगर ऐसे हाथ करूंगा 4 सेकेंड बाद मेरे हाथ में वो वापस गिरेगा। क्या बात समझ में आया? ये फॉर्मूला का इंपोर्टेंस और सिग्निफिकेंस और जो रिलेशन है वो याद रखना जरूरी है। जितने ज्यादा जोर से फेंकेंगे उतनी ज्यादा समय के बाद वापस गिरेगा, धीरे से फेंकेंगे जल्दी गिरेगा, है ना? टाइम आफ्टर which it reaches the highest position is equal to t dash। पूछा है, बताओ। कोई बॉल को हमने u0 में फेंका, अब जो नहीं बोलेगा उसकी फोटो वीडियो पे लाएंगे और गाली करेंगे और वायरल कर देंगे, क्योंकि आपको सुनना जरूरी था। कोई चीज को u0 में फेंके, ऊपर गया, ऐसे वापस आया, बोला कि यहाँ पर पहुंचा कितनी समय के बाद? कितनी समय के बाद? टी डैश समय में। t इज इक्वल टू टी डैश में वो यहाँ पे पहुंचा। बताओ टी डैश कितना है? कोई बताने वाला? ऊपर फेंके, ऊपर जाके नीचे आने के लिए टाइम लगा था 2 u 0 भाई जी। ऊपर पहुंचेगा कितनी समय के बाद? अरे ये ऊपर जाके नीचे आने के लिए लगा था 2 u 0 भाई जी। खाली ऊपर जाने के लिए कितना लगेगा? उसका आधा u 0 भाई जी, है कि नहीं? अरे मोती गिरा क्या है लड़की? मोती एकदम नहीं गिराती। हाँ, तो टी डैश का वैल्यू क्या हो जाएगा? t बाई 2, मतलब 2 u 0 बाई जी था, ऊपर जाके नीचे आने का, बाई 2 हो गया u 0 बाई। समझ में आया क्या? चलिए, F मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। बताओ कितने ऊपर तक जाएगा, कितनी समय के बाद जाएगा? वो तो पता चल गया। कितनी ऊपर तक गया? u0 वेलोसिटी में कोई चीज को फेंक दिए हैं हम, पूछा है बताओ ये चीज कितनी ऊपर तक जाएगा, ये पता करना। और इसका नाम देते हैं कैपिटल H। ये कितना ऊपर तक जाएगा, मतलब जब यहां से यहां तक जाएगा वो कितनी ऊपर होगा, मतलब हमें A से B तक का मोशन देखना है कि नहीं? मतलब A to B मोशन में क्या क्या चीजें मालूम है? क्या इनिशियल वेलोसिटी मालूम है? क्या हमें एक्सीलरेशन मालूम है? क्या हमें फाइनल वेलोसिटी मालूम है? क्या हमें डिस्प्लेसमेंट मालूम है? क्या हमें टाइम मालूम है? जो जो चीज मालूम है लिख देते हैं। A to B मोशन में इनिशियल वेलोसिटी वो तो u0 में फेंके थे, वो भी प्लस। A क्या था? ये तो हरदम माइनस जी होता है, सोचने की कोई दूसरा गुंजाइश नहीं है। हर केस में वेट इज डाउनवर्ड, द एक्सीलरेशन इज डाउनवर्ड।
v क्या है, v इज फाइनल वेलोसिटी। जब फेंके a टू b मोशन में, क्या किसी को पता चल रहा है कि यहां पर हम u0 में फेंकेंगे, जब वो हाईएस्ट पॉइंट में होगा उसका वेलोसिटी कितना होगा, जीरो। वेलोसिटी हो गया जीरो। बढ़िया। डिस्प्लेसमेंट कितना है, अरे यहां से यहां तक कितना डिस्प्लेसमेंट है, वो तो h है, ये तो पता करना है। t, यहां से यहां तक जाने का टाइम कितना लगा, अभी अभी देखे थे, u0 बाई जी, है कि नहीं। अब चाहिए क्या, s। s निकालने के लिए हमारे साथ ढेर सारे फॉर्मूला है, यही डाटा अवेलेबल है, u a v t मालूम है, s निकालना है तो आप कर सकते हो क्या, एक तो कर सकते हो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, और कर सकते हो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर। कोई भी अपनी मनपसंद फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो। यू टी प्लस हाफ इट स्क्वायर में स्क्वायर वायर निकालना पड़ता है, अच्छा नहीं लगता है, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s में t का वैल्यू आसान हो जाता है, निकाल। और भी फॉर्मूले हैं, और भी फॉर्मूले हैं, मैं इसको 3 अलग अलग मेथड में करने की कोशिश करता हूं। आप देखो, पहला मेथड, फर्स्ट मेथड, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as कहता है कि s इज v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाई 2a। हाँ ठीक है, v स्क्वायर फाइनल वेलोसिटी कितना था, जीरो। ओहो, तो ये हो गया जीरो, माइनस यू स्क्वायर तो यू नॉट का स्क्वायर था, बाय 2a, a की जगह क्या था, माइनस जी, सो इट इज कमिंग आउट टू बी यू नॉट स्क्वायर बाय 2g, ऊपर नीचे माइनस साइन खा गया, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यहां पर s क्या था, s तो h था, सो h इज इक्वल टू यू नॉट स्क्वायर बाई 2g। ये फॉर्मूला आपके सामने आ चुका है। s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, u क्या था, u0, t क्या था, u0 बाई जी प्लस हाफ a क्या था, माइनस जी इंटू टी स्क्वायर। t की जगह वैल्यू डाल देंगे, t का वैल्यू क्या था, u0 बाई जी का स्क्वायर। थोड़ा मारपीट करिए भैया, ये u0 स्क्वायर बाई जी हुआ, और ये प्लस, ये माइनस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस से ना आ जाएगा, ये जी स्क्वायर है, एक जी कट जाएगा, मिलेगा u नॉट स्क्वायर बाई 2g। क्या हम इसको लिख सकते हैं, 2u नॉट स्क्वायर बाई 2g माइनस यू नॉट स्क्वायर बाई 2g, 2 मल्टीप्लाई कर दिए। अब 2u नॉट स्क्वायर बाई 2g से u नॉट स्क्वायर बाई 2g गया तो बचेगा u नॉट स्क्वायर बाई 2g। हाँ वही तो है, कोई भी फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो। तीसरा तरीका देखते हैं, थर्ड मेथड। मैं क्यों डिफरेंट मेथड्स बता रहा हूं, क्योंकि कौन सा क्वेश्चन को कैसे करोगे कि जल्दी बन जाएगा वो डिपेंड करता है सिचुएशन के ऊपर और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड के ऊपर, तो सारा फॉर्मूला जानना जरूरी है। लेट अस सी द थर्ड मेथड। हम जानते हैं कि एवरेज वेलोसिटी इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाई 2। एवरेज वेलोसिटी होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम, एंड दैट इज इक्वल टू v1 प्लस v2 बाई 2। टोटल डिस्प्लेसमेंट h है, वही पता करना है, a टू b मोशन की बात चल रहा है, t इज u नॉट बाई जी, t का वैल्यू क्या था, u नॉट बाई जी, v1 क्या था, u नॉट इनिशियल वेलोसिटी, v2 क्या है, सबसे ऊपर फाइनल वेलोसिटी 0 बाई 2। फिर से मल्टीप्लाई करो, मिलेगा h इज इक्वल टू यू नॉट स्क्वायर बाई 2g। हाँ कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। सो यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस मेथड टू फाइंड आउट द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड। तो फिर से सारी चीज को मैं रिपीट करूंगा और सीधे सीधे आपको कुछ क्वेश्चन देने वाला हूं और आप उसको करोगे, ठीक है।
Okay, it was a water break. I took water, you took break. Okay, let us see. क्या सारा फॉर्मूला याद रहा? अब आप बताओ मुझे, कोई चीज को u0 वेलोसिटी में फेंके, गया u0, ऊपर गया, नीचे आया. What is time of flight? कॉपी देख के बताओ, याद तो नहीं रहता इतना जल्दी. क्या था टाइम ऑफ फ्लाइट? देखो लड़कियां कभी नहीं बोलते, बड़ा कसर से, मोती गिर जाएगा. पापा बोले बेटा मोती मत गिराना, कुछ बोलना मत क्लास में, बोल दोगे मोती गिर जाएगा, मुंह में रखा है अंदर, है ना. फिर बार बार बोलता हूँ, बोलोगे तो स्मार्ट बनोगे, मेरे साथ साथ आगे बढ़ोगे. पता नहीं चला तुम समझ रहे हो कि गाली कर रहे हो मेरे को मन ही मन में. टी हो गया 2u0 बाई जी, ठीक है, 2u0 बाई जी. दूसरा, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड? It was u0 square by 2g. What was overall average velocity? ये तो सारा पता है नहीं, फिर भी तुम बता सकते हो. ओवरऑल एवरेज वेलोसिटी, दो फॉर्मूला था, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम और इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2. टोटल डिस्प्लेसमेंट यहां से फेंके तो यहीं पे गिरा तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0. तो क्या हो गया? एवरेज वेलोसिटी 0. और इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2, इनिशियल वेलोसिटी u0 और फाइनल वेलोसिटी माइनस u0, u0 माइनस u0 जोड़ दिए, हो गया 0. समझ में आया क्या? तो एवरेज वेलोसिटी इज 0. ठीक है, ये सारे फॉर्मूला को यूज करते हुए हम आपको कुछ क्वेश्चंस अभी देंगे और आप उसको करोगे. A ball was thrown vertically up. It falls back after 6 seconds. Find maximum height attained. आप लोग बड़े बच्चे हो गए हो, थोड़ा सा दिमाग लगाना सीखो. जिनसे नहीं बनेगा मन ही मन में एक थप्पड़ कस के खाना. मैं साइंस लिया हूं भाई, मेरे को कुछ सोचना पड़ेगा. मन ही मन में थप्पड़ खाना, तभी जाके होगा. खुद को व्हिप योरसेल्फ. यू कैन डू, व्हाई नॉट यू? तुम कर सकते हो. कर नहीं पा रहे तो थप्पड़ मारो, करेगा. जो घोड़ा चलता नहीं व्हिप करता है ना उसको. क्या दिया है? ए बॉल वाज थ्रोन वर्टिकली अप. कोई बॉल को ऊपर फेंक दिया गया, ठीक है. It falls back after 6 seconds. Let u0 is speed of throw. मान लो दिया तो नहीं है, कितने में फेंका, मान लो कि स्पीड ऑफ थ्रो u है. तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला था 2u0 by g. दिया है ऊपर जाके नीचे आने के लिए कितना समय लगा? हम जानते हैं कि हमारे फॉर्मूला के हिसाब से 2u0 by g, जबकि दिया है 6 सेकेंड. सो u0 का वैल्यू कितना हो जाएगा? g को 10 ले लो, 10 इंटू 6 हो गया 60, 60 by 2 हो गया 30, तो 30 मीटर पर सेकेंड. तो इसका मतलब हम कितने स्पीड में फेंके थे? 30 मीटर पर सेकेंड में, है ना. पूछा कि बताओ कितने ऊपर तक जाएगा? व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड? कितना ऊपर तक अटेन किया हो मैक्सिमम हाइट? मैक्सिमम हाइट अटेन्ड इज गिवन बाय द फॉर्मूला u स्क्वायर u0 स्क्वायर बाय 2g. u0 तो निकल चुका है, 30 का स्क्वायर बाय 2g. 30 का स्क्वायर बाय 2g करेंगे तो हम ऐसे करेंगे. ये g का नाड़ा थोड़ा नीचे तक आ गया, तकलीफ कर रहा है. चल भाग. यस, ये 30 का स्क्वायर
बाय 2g। 2g मतलब 2 × 10 तो हो गया 330, 90 by 2 is 45 मीटर। 900/20 इज कितने ऊपर तक जाएगा? अगर 6 सेकंड के बाद गिरा तो कितना ऊपर तक गया होगा? 45 मीटर। क्या ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? यस सर, नो? अगला क्वेश्चन, कोई बॉल को हम छत से फेंके, यहां से फेंके और कितने में फेंके हम इसको 15 मीटर पर सेकंड में, और ये गया ऊपर, आया नीचे, गिरा जमीन पर। ठीक है, किसी छत से फेंक दिए थे, छत का हाइट दिया हुआ है, हाइट ऑफ द रूफ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? हाइट ऑफ द रूफ दिया हुआ है 20 मीटर, काफी बड़ा रूफ है। बॉल को कितने में फेंके? 15 मीटर पर सेकंड में। पूछा है बताओ जमीन पे जब गिरेगा उसका वेलोसिटी क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आया? फाइंड विथ व्हाट वेलोसिटी इट स्ट्राइक्स ग्राउंड। फाइंड विथ व्हाट स्पीड इट स्ट्राइक्स ग्राउंड। क्वेश्चन दिया है फाइंड विथ व्हाट स्पीड बॉल स्ट्राइक्स ग्राउंड, ऐसा करके पूछा है। समझ में आया? अब मतलब हमें कितना स्पीड में यहां पे गिरेगा, मतलब जब यहां से फेंका गया यहां पे कितना स्पीड में गिरेगा पूछा रहा, तो हम कहेंगे हमें A to B मोशन की एनालिसिस करना है। चलिए देखते हैं A to B मोशन में हमें क्या क्या चीज मालूम है। इनिशियल वेलोसिटी एट A कितना है? +15 और -15? +15। अच्छा, यहाँ पे कितना वेलोसिटी में गिरा मालूम नहीं, कॉल इट V0। फाइनल वेलोसिटी एट B क्या लिखेंगे? +V0 और -V0। यहाँ पर +V0 लिखेंगे कि -V0 लिखेंगे? -V0। एक्सीलरेशन, और ये आंख बंद करके हर केस में ये -g होता है। डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड एंडिंग पॉइंट। यहां से यहां तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब सीधे नीचे की तरफ है कि नहीं? कितना? 20 मीटर। तो 20 मीटर नीचे की तरफ मतलब -20 मीटर। निकालना क्या था? V0। क्या ये जो डाटा है इस डाटा से आप V0 निकाल सकते हो? हाँ, क्या फॉर्मूला लगाएंगे? VUAS दिया है, V पूछा है, तो हम कहेंगे V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। ये -V0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 15 का स्क्वायर प्लस 2, A का वैल्यू -10, क्योंकि G का वैल्यू 10 लेते हैं। S का वैल्यू -20, तो ये हो गया V0 स्क्वायर, -V0 का स्क्वायर होता है V0 का स्क्वायर। 225 प्लस माइनस प्लस 200 into 400, इट इज कमिंग आउट टू बी 625, और V0 कितना है? 625 का रूट ओवर, जो सबको मालूम है कि 25 मीटर पर सेकंड। तो क्या वेलोसिटी पे नीचे पहुंचेगा? 25 मीटर पर सेकेंड। क्या चीजें समझ में आया? वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी आपको डिफिकल्ट लग रहा है कि इजी लग रहा है? सर कुछ नहीं लग रहा है। सर क्या लग रहा है वही कुछ पता नहीं चल रहा है, कैसा कैसा लग रहा है? तेलुगु लग रहा है,
मतलब समझ में नहीं आ रहा है। नहीं सर समझ में आ रहा है, तो फिर हाँ सर समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। देखो मैं तो सबके ऐसे बाल देख के पता कर सकता हूँ तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर किसके बाल ऐसे ऐसे आराम से पड़े हुए हैं, मतलब ये कूल है, सो रहा है, समझ में आए आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर बाल ऐसे ऐसे खड़े हो गए हैं, मतलब उसको समझ में आ रहा है, वो पूरा अलर्ट है। और अगर बाल ऐसे 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 हो गए हैं तो उसको समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन समझ में आ रहा है। और अगर किसी के बाल ऐसे ऐसे हो गए घुंघराले, मतलब बेचारा बहुत कोशिश कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि पूरे क्लास में सारे बच्चे में से आधा ऐसे बैठे हैं और कुछ आधा ऐसे बैठे हैं, मतलब ये मोती नहीं गिराने वाले हैं और ये कुछ कुछ गिराते हैं बीच बीच में, है ना। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो? ए, बी, सी, डी। ए में कौन कौन आते हैं, हाथ उठाओ। कोई नहीं। बी में? बी में भी कोई नहीं आया। वेरी गुड, आ रहे हैं। देखो ए वाला अभी बी में हाथ उठा रहा है धीरे से। सी में? सी में, ये सी में आ रहा है। डी में कोई है? मतलब सही जा रहा है सिस्टम। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन दिया है ऐसे कि अच्छा ये क्वेश्चन तुम्हारा बोर्ड में पूछते हैं, इसको कर देते हैं। मैं आपको यहाँ पे दो केस दे रहा हूं। एक छत से कोई बॉल को, एक छत से कोई बॉल को ऊपर फेंका गया 20 मीटर पर सेकेंड में। कितने में फेंका? 20 मीटर पर सेकेंड में। 20 मीटर पर सेकेंड में ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है। गया ऊपर, आया नीचे, गिरा जमीन पर, गिरा जमीन पर, ऐसा। दूसरा केस में इसको 20 मीटर पर सेकेंड में फेंका गया, लेकिन सीधे नीचे गिरा जमीन पर। वी आर टॉकिंग अबाउट मोशन अंडर ग्रेविटी, मतलब कोई दूसरा फोर्स को कंसीडर नहीं करे। इस केस में ये जमीन पे गिरा v1 वेलोसिटी में, इस केस में ये जमीन पे गिरा v2 वेलोसिटी में। बताना है व्हाट इज ट्रू। ए, v1 इज ग्रेटर देन v2, v1 इज लेस देन v2, v1 इज इक्वल टू v2। कौन सा सही है? कौन सा सही होगा? कोई बॉल को ऊपर फेंके 20 मीटर पर सेकेंड पे, जमीन पे गिरा v1 पे, नीचे फेंके 20 मीटर पर सेकेंड में, जमीन पे गिरा v2 पे। तो v1 v2 में से बड़ा कौन, छोटा कौन? चलो, क्या लग रहा है आपको? कितने लोगों को लग रहा है कि v1 इज ग्रेटर देन v2? कितने लोगों को लग रहा है कि v1 इज लेस देन v2? फिर सब मुंह हाथ उठाओ जिनको बोलना है। कितने लोगों को लग रहा है कि v1 इज इक्वल टू v2? मतलब कुछ भी नहीं लग रहा। कितने लोगों को लग रहा है तो फेंकेंगे तो लटक जाएगा, गिरेगा नहीं? क्या बेवकूफी, गिरेगा। अब सोचो, इसका वेलोसिटी यहाँ पर 20 था, नीचे गिरा, वेलोसिटी हुआ v2। अच्छा, जब इसको 20 में आप फेंकोगे भैया, जब वो आके यहाँ पे पहुंचेगा उसका वेलोसिटी क्या होगा? 20 ही तो होगा, है कि नहीं? और यहाँ पर वेलोसिटी 20 होता था, नीचे v2 होता है, यहाँ पर 20 है तो यहाँ पर v2 नहीं होगा? होगा। मतलब सही आंसर क्या हुआ? v1 इज इक्वल टू v2। बात समझ में आया क्या? दोनों केस में स्पीड बराबर होगा, क्योंकि 20 में फेंकेंगे तो 20 में रहेगा। यहाँ समझ में आया क्या? चलिए मैं अब इस केस को रिपीट करता हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन को बदलता हूं, देखते हैं कितने लोग कर लेते हैं इसको।
अगले क्वेश्चन में आपको करना है ये, अब फिर से वही खिलौना, वही बॉल, उतना स्पीड, वही छत, वही आदमी फेंकने वाला, कभी ऊपर कभी नीचे। अब आपको बताना ये है कि जब हम इसको फेंके, ये नीचे गिरा, कुछ टाइम के बाद क्या T1, और जब इसको फेंके ये नीचे गिरा कितनी समय के बाद, आफ्टर टाइम T2। अब कौन बड़ा है, T1 ज्यादा है कि T2 ज्यादा है? हाँ, ये तो समझ में आ रही है, ऊपर जाएगा आएगा, सीधा आ गया, ये T1 ज्यादा है, वो बात सही है। लेकिन क्वेश्चन वो नहीं था जो बोल के आप खुश हो गए। पूछा है फाइंड क्या T1 माइनस T2, कितना ज्यादा है बताओ भैया। फाइंड T1 माइनस T2, क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? इसको फेंके गिरा T1 के बाद, इसको फेंके गिरा T2 के बाद। थोड़ा सा सोचोगे तो कोई बता देगा, और कोई बता देगा तो मेरा दिल को काफी तसल्ली मिलेगा कि हाँ मैं समझा पा रहा हूँ। थोड़ा सा सोचो, यू कैन ट्राई, जैसे पहला क्वेश्चन को किए वैसे ही थोड़ा क्लू लगा के सोचो कि कितनी समय के बाद, व्हाट इज द डिफरेंस। व्हाट इज द डिफरेंस? कोई तो बता देगा पक्का। हुई था टिंकली। हाँ बोलो। और नहीं है, कितना है वो? आराम से मत सोचो, फोर्स योरसेल्फ। अरे यार मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, आई एम साइंस स्टूडेंट, मुझे जल्दी जल्दी सोचना है। कुछ लोग आराम से सोच रहे हैं, हाँ हुआ क्या, नहीं हुआ, ऐसा नहीं। फोर्स योरसेल्फ टू थिंक फास्टर। क्या हुआ आंसर? 4 सेकेंड। कितने लोगों का 4 सेकेंड है, हाथ उठाओ तो। बहुत बढ़िया है, मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, तुम लोगों का कोई क्रेडिट नहीं है, वेरी गुड। देखो देखो यहाँ पे हुआ क्या, इसको 20 में फेंके, जब वो आके यहाँ पे पहुंचा उसका भी स्पीड 20 था, और अगर यहाँ से यहाँ तक आने के लिए T2 सेकेंड लगता है तो यहाँ से यहाँ तक आने के लिए भी T2 सेकेंड लगा होगा, और यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम लगा होगा, कॉल इट T। तो आप क्या कहोगे, T1 इज इक्वल टू T2 प्लस T, कहोगे कि नहीं कहोगे? यहाँ से यहाँ तक T2 आने के लिए दिया है, यहाँ से यहाँ तक कितना मालूम नहीं है, तो ये T1 क्या है, T प्लस T2, T1 इज T प्लस T2। हमें तो T1 माइनस T2 पूछा है, दैट इज क्या, T क्या है, और T यहाँ से यहाँ तक का टाइम। कोई चीज को 20 मीटर पर सेकेंड में फेंकें, ऐसे जाके ऐसे आने के लिए कितना समय लगता है, 2u/g। देखा, हो गया ना, कितना आया ये, 4 सेकेंड। जी को हम 10 लेते हैं। जो लोग नहीं सोच पाए या फिर स्लो थिंकिंग के कारण पहुंच नहीं पाए, मन ही मन में रगड़ के थप्पड़ खाओ, बहुत जोर से, जितना जोर से खा सकते हो, और एल्स यू आर किलिंग योरसेल्फ, तुम ही तुम्हारा दुश्मन हो, ये मान के चलो, ठीक है। आत्मनि आत्मना बंधु, आत्मनि आत्मना शत्रु, तुम ही तुम्हारा बहुत बड़ा दोस्त हो और तुम ही तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन हो। यू कैन किल योरसेल्फ, यू कैन डेवलप योरसेल्फ, ठीक है। आत्मनि आत्मना रिपुः, तुम तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन हो, क्योंकि तुम जब गड़बड़ करते हो तुम खुद को नहीं सुधारते हो तो तुम्हारा दुश्मन हो गया। दुश्मन ये होता है, तुम जब गड़बड़ करते हो, बोलता है कुछ नहीं, बोलता है बोला हाँ गड़बड़ करते रहो, ठीक है। अगला क्वेश्चन थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन, दिमाग लगाना और बोलना। कोई बॉल को हमने ऊपर फेंका, ये ऊपर गया, ये ऊपर गया और नीचे आया, और मान लो छत से फेंका, 20 मीटर पर सेकेंड में फेंका और वो ऐसे करके गया, ठीक है। फाइंड
after what time its speed is 25 मीटर पर सेकेंड। कितनी समय के बाद उसका स्पीड 25 मीटर पर सेकेंड होगा भैया? छत से कोई चीज को फेंक दिए हैं। आफ्टर व्हाट टाइम इट्स स्पीड इज 25 मीटर पर सेकेंड, ये पूछा गया। पहले सोचना है कि 25 मीटर पर सेकेंड कहाँ होगा, छत से ऊपर कि छत से नीचे। यहाँ पर 20 हुआ तो ऊपर जाओगे तो घटेगा 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 0 हो जाएगा, फिर बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, यहाँ पर होगा 20 और नीचे जाएगा तो होगा 25। तो 25 कहाँ होगा, छत से ऊपर की छत से नीचे? छत से नीचे। ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर होगा कितना स्पीड, 25 मीटर पर सेकेंड। वो तो ठीक है, कितनी समय के बाद, मतलब A to B जाने के लिए कितना समय लगा है। जो जो डाटा आपके पास है लिखो। A to B मोशन में इनिशियल वेलोसिटी कितना है, इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड। क्या कोई मुझे बताएगा व्हाट इज फाइनल वेलोसिटी? -25। ये माइनस जिसको नहीं दिखा हो तो गया डूब गया हो। -25 मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डाउनवर्ड है। क्या एक्सीलरेशन मालूम है? ये तो हर वक्त होता है -g और -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और क्या दिया? और तो कुछ नहीं दिया, टाइम पूछा। तो VUA दिया, T निकाल सकते हैं क्या? क्यों नहीं निकाल सकते, हमें तो फॉर्मूला आता है। कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? V = U + AT। V हो गया -25, U हो गया 20, A हो गया -10, T हो गया T, तो मिला 4.5 सेकेंड। क्या बात समझ में आया? कितना इंटरेस्टिंग है, कितना इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां से कोई बॉल को गिरा दिया गया, गिर गया। कितने हाइट से गिराया? कुछ h हाइट से गिराया। Ball was dropped from a height h. Find after what time and what speed it falls back to ground। अगले क्लास में मैं आपको मोशन इन 2 डायमेंशन पढ़ाने वाला हूँ। स्कूल वाले वहाँ से ही पढ़ाना शुरू करेंगे, भाई यहाँ से ही क्वेश्चन डालना शुरू करेंगे। बहुत इम्पोर्टेंट है, किसी भी हालत में क्लास मिस मत करना। मैं सर को बोलता हूँ अगले वीक में मुझे कुछ एक्स्ट्रा क्लास देने के लिए, अगर होता है तो ले लेंगे। दूसरा हुआ कि किसी भी हालत में वो क्लास मिस मत करना। अगर तबीयत खराब है तो स्ट्रेचर पे बैठ के आ जाना, लेकिन आना पर। सर लिख नहीं पाएंगे, चुपचाप आके बैठना, सुन लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो मिस करोगे काफ़ी कुछ चीज़ें मिस हो जाएगा। और मेरे को बिना बताए अगर कोई क्लास मिस करता है तो आई विल बी वेरी मच डिसअपॉइंटेड, और फिर मैं अलग रिएक्शन लेता हूँ। कभी क्लास मिस करना है तो ग्रुप में बताओ कि सर मुझे ये कारण से क्लास मिस करना है। आफ्टर व्हाट टाइम एंड व्हाट स्पीड इट फॉल्स बैक टू ग्राउंड।
फॉल्स ऑन टू ग्राउंड, बैट क्या ऊपर से फेंके, ऑन टू ग्राउंड। कोई चीज को एच हाइट से गिरा दिए, यहाँ पे हमको दो फॉर्मूला लगेगा, दो फॉर्मूला मिलेगा। पूछा कितनी समय के बाद गिरेगा, कितना स्पीड के बाद गिरेगा। अच्छा, मतलब बात चल रहा है ए से बी तक का मोशन में। ध्यान देखो कि यहाँ पर बॉल वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए हाइट, ड्रॉप किया मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल वेलोसिटी मालूम नहीं है, एक्सीलरेशन ये हरदम -g होता है, डिस्प्लेसमेंट नीचे की तरफ कितना h -h, टाइम ये भी मालूम नहीं है। हमें v चाहिए, t चाहिए। क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है v निकालने के लिए? UAS मालूम है, हम जानते हैं कि v² = u² + 2as। u तो 0 था, a तो था -2, a तो था 2 × -g, s था -h था ना, तो भी क्या हो गया, √2gh। फॉर्मूला के तौर पे इसको याद रख लेना, भी क्या हो गया, √2gh। अच्छा, t निकालना है, क्या फॉर्मूला लगाएंगे, s = ut + ½ स्क्वायर। हाँ लगा सकते हैं, s = ut + ½ स्क्वायर, s = ut + ½ स्क्वायर। s का वैल्यू है -h, u का वैल्यू है 0, a का वैल्यू है -g, t स्क्वायर, इधर का माइनस को खा जाएगा, t का वैल्यू क्या मिलेगा, √2h/g। क्या बात समझ में आया? हाँ ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। A ball was dropped from a height of 45 meter. Find after what time and with what speed it falls to ground. अगर कोई बॉल को h हाइट से गिराते हैं, ये फॉर्मूले के तौर पे याद रखना, क्या वेलोसिटी में पहुंचता है, √2gh। कितनी समय के बाद, आफ्टर ए टाइम, क्या समय के बाद ये पहुंचता है, √2h/g के बाद पहुंचता है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, थोड़ा इसको लिखते हैं, थोड़ा ये ओवरलैपिंग हो रहा है, 1 मिनट। यस, √2h/g, ये 2 था, गड़बड़ कर रहा था। यस, √2h/g। तो कितना वेलोसिटी में पहुंचेगा, v = √2gh। 2 तो 2 है, g तो 10 है, h तो 45 है। कितना हो गया, 45 × 2 = 90, × 10 = 900/√e = 30 मीटर पर। कितना टाइम लगेगा, टाइम तो होता है √2h/g, मतलब 2 × 45/g हो गया 10 का √e, 90/10 = 9√e, 3 सेकेंड। क्या बात समझ में आया? ऐसे डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना होगा, पूछेंगे तो छोटे छोटे 1 मार्क वाले क्वेश्चन में ऐसे पूछते हैं, ठीक है।
थोड़ा सा डिफिकल्ट बना के देता हूं एक क्वेश्चन। A ball was dropped into a 20-meter deep well. Find if velocity of sound is 250 meter per second, find after what time the plus of water sound will be heard। कुआं था, कुएं में आपने पत्थर डाला, अक्सर यही करते हो, काम धंधा कुछ होता नहीं तो कुएं में आपने पत्थर डाला। कुएं में क्या होता है? हाँ सर तो मालूम है क्या होता है, पानी है। जैसे आपने इसके अंदर पत्थर डाला, पत्थर गया अंदर तो फचाक करके एक आवाज आएगा कि नहीं आएगा? The splash of sound will be heard outside। मतलब पत्थर डालने के कितने समय के बाद आपको साउंड सुनाई देगा? तो कितने समय के बाद? जितना समय लगा पत्थर को नीचे जाने के लिए प्लस जितने समय लगा साउंड को बाहर आने के लिए। कितना सिंपल है। दिया आगे कुआं का डेप्थ कितना? 20 मीटर है। ओके ठीक है, तो क्या लिखेंगे? टाइम टेकन बाय बॉल टू रीच वाटर। कितना समय लगेगा? अरे 20 मीटर ऊपर से डाले थे, कितना समय लगता है? कोई चीज को h हाइट से गिराओ तो नीचे गिरने के लिए कितना समय लगता है? रूट ओवर ऑफ 2h बाई जी। तो अगर ये बात है, ये रूट ओवर ऑफ 2h बाई जी है ना, ये अगर रूट ओवर ऑफ 2h बाई जी है तो आप कहोगे कितना समय लगेगा? रूट ओवर ऑफ 2h बाई जी। h कितना लेंगे? 20 मीटर से गिरा, 2 इंटू 20 बाई जी हो गया 10 रूट ओवर। कितना आया आंसर? कितना आया? कितना समय लगा उसको अंदर जाने के लिए? 40 बाई 10, 4 रूट ओवर 2 सेकेंड्स। टाइम टेकन बाय साउंड टू कम आउट इज इक्वल टू, साउंड को आना पड़ेगा, क्या स्पीड था? 250 मीटर पर सेकेंड। कितना दूर आना पड़ेगा? 20 मीटर नहीं तो क्या टाइम लगेगा? साउंड को यहां से यहां पर आना पड़ेगा। सो इट इज 20 मीटर बाय 250। इज नॉट इट कमिंग आउट टू बी 2 बाई 250, 4 गुना ऊपर नीचे कर दो, 80 बाई 1000, इट इज 0.08 सेकेंड्स। क्या बात समझ में आया? तो पता पत्थर गिराने के कितनी समय के बाद हमें आवाज सुनाई देगा? 2 प्लस 0.08 है ना, पत्थर गया आवाज आया। क्या बात समझ में आया? ये तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे the sound will be heard after, so sound will be heard after 2.08 seconds. Sound will be heard after 2.08 सेकेंड। साउंड आप पत्थर को नीचे जाने का समय, पत्थर को बाहर आने का समय। क्या बात समझ में आया? यस। देखो मैं वर्टिकल मोशन और ग्रेविटी पे कितने सारे चीज थ्योरी में आपको बता दिया। एक क्वेश्चन तुम लोग सोच के मुझे बताना, ठीक है? कोई एक सत्य था, बताने वाले को मैं
एक 250 रुपया वाला जो चॉकलेट आता है ना डेयरी मिल्क का, उसका फोटो व्हाट्सएप में भेजूंगा। जो ये इसका आंसर बता देगा उसको 250 रुपया वाला चॉकलेट व्हाट्सएप का, ठीक है, उसको मैं भेजूंगा। फिर उसका दिल खुश हो जाएगा। इतना बड़ा कॉस्टली चॉकलेट आपको कभी कोई नहीं दिया होगा, मैं दूंगा। रुको, चॉकलेट पहले चॉकलेट बना देता हूँ। ये इधर लिखा होगा MRP कितना 250। इसका फोटो भेजूंगा जो बताएगा। समझ में आया? जिनको खाना है बताना। इसको क्या लिखा रहता है इसके ऊपर? डेयरी मिल्क। ये चॉकलेट प्राइज में जाएगा। देखो क्वेश्चन ये है कि यहां पर कोई एक कुआं था। हियर वाज ए वेल। ओके, कितना गड्ढा मालूम नहीं। हमने कोई पत्थर को कुएं के अंदर से फेंका। कितने स्पीड में? 25 मीटर पर सेकंड में। ठीक है, जब मैं इस पत्थर को 25 मीटर पर सेकंड में फेंका तो ये पत्थर हुआ क्या? ये गया ऐसे 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 ऊपर 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 और ऊपर और ऊपर, ऐसे गया, वापस आया और डूब गया। बोला कि कुएं के बाहर दिखाई दिया कितनी समय के लिए, मतलब कुएं के बाहर कितनी समय के लिए दिखाई दिया वो दिया है। क्या दिया है? 3 सेकेंड्स। क्या लिखेंगे? चॉकलेट तो आपके लिए है, देखते हैं कौन करता है इसको। अगले क्लास मिलेगा उसको। क्वेश्चन क्या है? द स्टोन थ्रोन up was seen for 3 seconds outside the wall, outside the well। कुएं के बाहर कितनी समय के लिए दिखाई दिया? 3 सेकंड के लिए। कुछ समय के लिए बाहर दिखाई दिया नहीं? पूछा है व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द वेल। बताओ कुआं कितना गड्ढा है? फाइंड डेप्थ ऑफ वेल। चलो डेप्थ ऑफ वेल को मैं डी कहता हूं। फाइंड डेप्थ डी ऑफ द वेल। कोई कुएं का डेप्थ डी था, बॉल को फेंके 25 मीटर पर सेकेंड में, गया ऊपर, आया नीचे, कुएं के बाहर दिखाई दिया 3 सेकेंड्स के लिए। बताओ कुआं का डेप्थ कितना है? ठीक है ना? ये 25 मीटर पर सेकेंड है, वो आपको दिख रहा होगा। नहीं तो मैं थोड़ा क्लियरली लिख देता हूँ, हो सकता है कुछ लोगों को दिखेगा नहीं, बहाना कर देंगे दिखा नहीं सर। 25 मीटर पर सेकेंड बताने वाले के लिए ये है प्राइज। बताने वाले के लिए ये रहेगा प्राइज। देखते हैं कौन बताता है। और ढेर सारा प्यार। ये लड़का अच्छा पढ़ता है, अच्छे स्टूडेंट है। बताने वालों को ये सब मिलने वाला है मेरे से। तो आज की क्लास को हम लोग यहाँ पे ख़त्म करेंगे। YouTube में इसका आंसर दे देना, देखते हैं। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ प्रोजेक्टाइल मोशन, जो तुम्हारे स्कूल में पढ़ाए होंगे और तुमको कुछ शायद ये समझ में नहीं आता होगा, हम लोग करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। 2 क्लास करीब लगेगा उसको पूरा करने के लिए। फिर मिलेंगे अगले क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।